गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 संख्या पद्धति 1.1 चैप्टर नंबर 1.1। इधर आज हम सवाल बताएंगे कैसे सवाल सॉल्व होते हैं। कल हमने इसमें आपको संख्या पद्धति क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी कैपेसिटी होती है, क्या उनकी वैल्यू है, किससे उनका प्रयोग होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एनीवे ऐसे सारे प्रश्नों को हमने कल आपको बता दिया था। बहुत लंबा वीडियो हो गया तो कोई बात नहीं। आज इस पर हम कुछ सवाल है उसे सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला जो सवाल है, सवाल दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ओके, आगे कह रहे हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0 है। तो सवाल सुनने में अजीब सा लग रहा है। चलिए सुनिए सवाल लिखिए, हल करते हैं। कह रहे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमने कल बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सवाल का जवाब तो हमको यही मिल गया। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय एक शून्य संख्या है। हाँ लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा कह रहे हैं क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं 0 1/2 0 1/0 y1 0 2 0 5 इत्यादि etc हो गया। 2 सवालों का जवाब नहीं याद दिया। आगे पूछा है कि जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0। आप समझिए इसमें, ये जो इक्वल के बीच में क्रॉस की गई है ना, उसे नॉट इक्वल करते हैं। यानी कि
p 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब है कि क्या q 0 के बराबर है? जी नहीं। अब इसको देखते हैं क्या नहीं। हमको पता है कि p और q पूर्णांक है, ये q नॉट इक्वल 0 होगा। सॉल्व हो गया इसमें। पहला सवाल क्लास 9 का सॉल्व कर देंगे। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कर दें, या हमारा नंबर दिया हुआ है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, या कोई सवाल आपके मन में डाउट है आप पूछे, उसका आंसर हम तुरंत आपको पोस्ट कर देंगे, दे देंगे। किसी प्रकार का किसी क्लास का केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कोई भी चलिए उसके बस। चलिए सर, नंबर दूसरा सवाल देखते हैं। 2 नंबर का सवाल, इसी रिलेशन का दूसरा सवाल। सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ओके सर, इधर इस सवाल को सॉल्व करने का 2 तरीका है। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए पहला तरीका हम आपको समझाते हैं। पहला तरीका, पहला 3 से 3.1 या 3 क्या हो गया 3.2 3.3 3.4 क्या हो गया इसमें। ये सॉल्व हो गया। एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं, शायद ये आपके बुक में ना दिया हो आंसर, लेकिन एक तरीका और है, वो बता देते हैं वो कैसे होगा। हल हल 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है सर, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 6 में 1 ऐड करना होगा, यानी कि इस हर को 7 करना होगा। अगर इसका हर साथ कर दिया जाए तो हम बाकी सब कुछ सॉल्व कर सकते। देखिए इसमें कैसे। अब हम क्या करेंगे, 3 में 7 से बड़ा कर देंगे अपन 7। ओके सर, सब ठीक है। 21/7।
अब इसको हम क्या करेंगे, 4 क्रॉस 7/7, ये सोल्व होकर कितना हो जाएगा इसमें, 7 चौका 28/7। अब इसमें 21 और 7 और 28/7, इनके बीच की पूर्ण संख्या को लिख दीजिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और इसमें 27/7। यानी कि इतने और इतने के बीच में ये 6 पूर्ण संख्या होगी। ये आपके बुक में दिया हुआ, देखिए मिला लीजिएगा आंसर, ये आपके बुक का आंसर कैसे। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, नंबर 3 का सवाल है। अगला सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5, तीसरा सवाल 3/5 और 4/5 के बीच 5 5 संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल में अगर हम सीधा ये कहता है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक कर दीजिए। इससे पहले जो सवाल हमने ज्ञात किया उस पर इस सवाल को सोल्व किया जा सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 5 दशमलव संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं 3/5 एक काम कीजिए, आप जब तक भाग देंगे तो बहुत लंबा जाएगा। एक काम करते हैं, आंसर और भाग दोनों में 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/100 और इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.60। इसी तरह 4/5 में भी करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर और दोनों में, ये हो जाएगा 80/100 0.80। अब देखिए 0.60 से 0.80 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकाल लीजिए। 0.61 0.62 0.63 0.64 कितना हो गया, 4 हो गया, 0.6 ये आपका आंसर। इस तरह आप साइज सवाल को सोल्व कीजिएगा। लिख लीजिएगा कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ये है। ये सवाल सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्लास कल के लिए